अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च में मौजूद हूं। अब भी यहां पर लोगों की खासी तादाद जो है वो यहां पर मौजूद है, लेकिन पहले दिन जो मजमा था उसमें खासी कमी जो है वो यहां पर दिखाई देती है। यहाँ पर जो अभी लोग मौजूद हैं ना सिर्फ पंडाल में मौजूद हैं, बल्कि पंडाल के अतराफ़ में जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, जो डिवाइडर्स हैं, रोड्स को डिवाइड करने वाले, वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ जो नई दिखाई देती है कि जब कल मौलाना फजलुर रहमान ने यहाँ पर ऐलान किया है कि हम यहीं पर बैठेंगे और जब तक मुश्तरका अपोजिशन कोई फ़ैसला नहीं करती हमारा पड़ाव इसी जगह के ऊपर होगा। तो अब यहाँ पर हमने ये देखा है कि नए टेंट्स लगाए गए हैं, नए यहाँ पर खैमे जो हैं वो बना दिए गए हैं, जहाँ पर लोग जो है वो बैठे हैं, आराम फरमा रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं या फिर खाना पकाना करके आपस में गपशप करके जो अपना वक्त है वो वक्त गुजारी यहाँ पर कर रहे हैं। जबकि आज यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया कि एक 55 साला बुज़ुर्ग जिनका नाम अब्दुल करीम था, अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि उनका ताल्लुक़ किस इलाके से था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी जो हरकत कल्ब थी वो बंद होने की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाए और इस दुनिया फ़ानी से जो है वो कूच कर गए। और उनकी इतला जो है वो पुलिस को दे दी गई है और अब पुलिस जो है उनके जो लवाहिकीन हैं, जो वर्सा है, उनसे रब्ता करने की जो है वो कोशिश कर रही है। कंटेनर यहाँ पर लगा है और कंटेनर के ऊपर इस वक्त जो है वो ज़िक्र अस्कार चल रहा है। इससे पहले कुछ देर कबल जो है वो यहाँ पर तिलावत जो कलाम पाक थी वो पढ़ी जा रही थी, लेकिन अब हम्दो सना का जो है वो वक्त यहाँ पर जो है वो शुरू हुआ चाहता है। जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च की बात है तो अब लगता है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब गामज़न हैं और जो सूरत हाल 2 दिन पहले थी, जो टेंस सूरत हाल थी, उसमें काफ़ी कमी वाक़ हुई है। और आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उसकी मुलाकात भी हुई है और कल रहबर कमेटी के साथ जो पेशरफ्त हुई हुकूमती कमेटी की मुज़ाकरात के हवाले से वो वज़ीर आज़म को आगाह किया गया मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो है ये कह दिया है कि जो भी आइनी कानूनी मुतालबा होगा उस पर रज़ामंदी का जो है वो इजहार किया है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से कहा गया है, कमेटी को ये मैंडेट दिया गया है कि इस्तीफ़े के अलावा आप जो भी मुतालबात मानेंगे आज़ादी मार्च के शुरा के हवाले से या मुश्तरका अपोजिशन के जो भी मुतालबात आप मानेंगे उन पर मेरी तरफ से रज़ामंदी होगी। आप जो फ़ैसला करेंगे वो मुझे कबूल होगा। जो कमेटी आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मिली उसकी सरबराही परवेज़ खटक कर रहे थे, उसमें असद कैसर भी शामिल थे, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी थे, शफ़कत महमूद, असद उमर और परवेज़ इलाही भी उसमें शामिल थे और नूरुल हक कादरी भी शामिल थे। और आपको याद होगा कि नाज़रीन, गुज़िश्ता रात जो चौधरी बरादरान हैं उनकी भी मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रहाइश गाह के ऊपर मुलाकात हुई थी और जब मीडिया ने उनसे ये पूछा था भी आप ये बताएं कि आप यहाँ पर किस मकसद के लिए आए थे, उनकी जानिब से बताया गया था कि हम मुफाहमत के लिए आए हैं और मुफाहमत से ही इस मामले का हम हल निकालेंगे। लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं नाज़रीन वो यही आ रही हैं कि मामलात अब जो है वो सोलूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मामलात अब जो है वो हल की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो वज़ीर रेलवे हैं शेख रशीद, उनकी जानिब से भी बाकायदा तौर पर जो है वो ये कह दिया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो मामलात हैं वो सेटल होने जा रहे हैं और हुकूमत ने बड़े अच्छे अंदाज से जो है इस मामले को हैंडल किया है। आपको यहाँ पर जो आज़ादी मार्च है इसके मनाज़र भी दिखा देते हैं, राइट और लेफ़्ट में। यहाँ पर मेरे राइट पर भी जो आज़ादी मार्च के जो रज़ाकार हैं वो यहाँ पर अपनी पोजीशंस लिए हुए हैं। आज भी उसी तरह से अलर्ट हैं, आज भी उसी तरह से चौकन्ने और चौकस हैं। और ये मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर भी जो ग्रीन बेल्ट है, जो डिवाइडर है इस रोड का, यहाँ के ऊपर मौजूद हैं, अपनी पोजीशन संभाले हुए हैं और अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। और सामने मौलाना फजलुर रहमान का कंटेनर्स है और यहाँ से हो सकता है कि आपको ये व्यू नज़र ना आ रहा हो क्योंकि सूरज की लाइट जो है वो उस सामने है। और अगर आप मेरे अकब में देखेंगे तो बहुत दूर तक जो है इलाका जो है उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो यहाँ पर इन रज़ाकारों ने जो है वो संभाल रखी है। और यहाँ पर अगर इन लोगों से पूछें तो अब भी ये यही कहते हैं कि हमें मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो हदायत होंगी, अगर हमें आगे जाने का कहा जाएगा तो हम आगे भी जाएंगे, आगे भी बढ़ेंगे, इन रुकावटों को हम अबूर करेंगे, या रुकावटें हमारे सामने नहीं ठहर सकती। लेकिन वहाँ पर ये भी कहते हैं कि अभी फ़िलहाल मौलाना की जानिब से हमें ये डायरेक्शन जारी की गई है कि हमने यहीं पर बैठना है तो हम यहीं पर बैठेंगे और पुरअमन रहेंगे। और आज जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुज़ाकराती कमेटी की जो मुलाकात हुई है उसके बाद हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात होनी है रहबर कमेटी से और इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मामले के हल का कोई ना कोई
रास्ता जो है वो निकाल लिया जाएगा। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि कल जब हुकूमती कमेटी की रहबर कमेटी के साथ मुलाकात हुई थी, अगर आपने मीडिया के ऊपर वो वीडियोस देखी हों तो आप उससे ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब ये सियासी लोग एक साथ बैठते हैं तो इंतहाई शीर व शकर होते हैं एक दूसरे के साथ, इनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं होता और बड़े टॉकटिव इनके दरमियान आपस में रिलेशन होते हैं, चाहे जितने ही बड़े इनके दरमियान सियासी इख्तलाफ मौजूद हैं, लेकिन जब आपस में बैठते हैं तो मामलात को हल की तरफ ले जाते हैं और मामला जब हल करना हो तो उसका सलूशन भी निकाल लिया जाता है। ये बात करने का मकसद ये है कि हमने ये देखा है कि हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उनके जो अरकान हैं, उनके जो सपोर्टर्स या वोटर्स हैं, उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा जो है वो इख्तलाफ पाया जाता है। हम अगर कोई वीडियो बनाते हैं, उसमें अगर हम किसी एक सियासी जमात की बात करते हैं या दूसरी सियासी जमात की बात करते हैं तो लोग उसके साथ इस हद तक इख्तलाफ करने चले जाते हैं कि जो अब्यूसिव लैंग्वेज है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हद तक नहीं होता। सियासत में कोई इख्तलाफ भी जो है वो आखिरी इख्तलाफ नहीं होता। वक्त आता है कि सियासी इख्तलाफ रखने वाले लोग किसी एक एजेंडे के ऊपर, एक नुक्ते के ऊपर, किसी वक्त के ऊपर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। इस वक्त शरीफ फैमिली के अगर मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं, उन्हें मुख्तलिफ करप्शन के केसेस का सामना है, तो ये वही केसेस हैं जो 2010 के पहले के हैं तकरीबन। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इस वक्त जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान 2007 तक मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ आपको दिखाई देंगे। 2002-03 के बाद जब परवेज़ मुशर्रफ का यहाँ पर सदर थे और उनकी यहाँ पर जो है वो हुक्मरानी थी और उसे हटाने के लिए ये तमाम सियासी जमातें जो हैं इकट्ठी थी। मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी और उसमें इमरान खान की तहरीक इंसाफ भी शामिल थी। और उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान कहा करते थे जो चौधरी बरादरान हैं पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। लेकिन आज वही जो इत्तेहादी जो हैं वही वज़ीर आज़म इमरान खान की वफाकी हुकूमत में और पंजाब हुकूमत में इत्तेहादी हैं। तो लिहाजा हमें सियासी इख्तलाफ ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन सियासी इख्तलाफ में इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए कि आपका ज़ाती इख्तलाफ उसमें पैदा हो जाए, आपके पर्सनैलिटी क्लैश पैदा हो जाए और बात जो है वो खून खराबे तक जाए या तसादम तक चली जाए। तो हमें अपने आप को इस हद तक ज़रूर कंट्रोल रखना चाहिए और एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए लॉजिकल जो आर्गूमेंट्स है उसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए। इससे आगे हम चलते हैं तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। 2 घंटे तक रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये समाअत हो रही है। कल तक ये समाअत गई है जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में। जब आज इस समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक की जानिब से ये कहा गया कि सदर मुमलिकत का जो आइनी अख्तियार था वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने वज़ीर आज़म की एडवाइस आई और उस पर डाक खाने का किरदार अदा किया और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ और MQM ने ये कोलेटरल एफर्ट की है ये रेफरेंस तैयार करने के हवाले से। उसकी उन्होंने मिसाल दी कि धरना केस का, फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दिया गया तो उसके खिलाफ रिव्यू पिटिशन जो दायर की गई थी उसमें भी MQM ने भी और तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगाया था और ये कहा था कि इस मिसकंडक्ट के ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को उनके ओहदे से हटाया जाए। और मुनीर मलिक की जानिब से ये भी कहा गया कि जब वज़ीर आज़म ने ये एडवाइस भिजवाई और इस एडवाइस के ऊपर दस्तखत किए तो उन्होंने इस बात का भी जायज़ा नहीं लिया कि वो जहाँ ये रेफरेंस भिजवा रहे हैं सदर मुमलिकत को एडवाइस करके कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने एनुअल जो गोशवारे हैं, जो इनकम टैक्स के गोशवारे हैं या वेल्थ टैक्स के गोशवारे हैं, उनमें अपने जो ज़ेर कफ़ालत बच्चे हैं या अहलियाँ हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ज़ाहिर नहीं की। तो वहीं वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद ये नहीं देखा कि आया कि उन्होंने अपने गोशवारों में अपनी अहलिया या बच्चों के जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या उन्हें ज़ाहिर किया है या नहीं, या उन्हें ज़ेर कफ़ालत ज़ाहिर किया है या नहीं। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनकी जानिब से कहा गया कि आप ये बताएं कि वज़ीर आज़म जो इमरान खान हैं उन्होंने यह ओहदा कब संभाला। तो उनकी जानिब से भी कहा गया कि जुलाई 2018 के इंतखाबात के बाद इमरान खान जो है वो वज़ारत उज़्मा के मनसब के ऊपर जो है वो बराजमान हुए हैं। तो ये जो कानूनी जो रिक्वायरमेंट थी गोशवारों में अपने ज़ेर कफ़ालत बच्चों या अपनी अहलिया के प्रॉपर्टीज़ बताने के हवाले से ये उन्होंने जो माली साल 2018-19 था उसमें बतानी थी और जब ये एलिगेशन लगाया गया उस वक्त तो ये साल चल रहा था। इसी तरह से जस्टिस जो उमरता बंदियाल हैं उनकी जानिब से भी बहुत ज़्यादा जो आर्गूमेंट्स किए जा रहे थे मुनीर मलिक की जानिब से उसे काउंटर करने के लिए या चीज़ों को समझ के लिए बहुत ज़्यादा सवालात जो हैं वो किए गए हैं। अब इस केस की समाअत कल तक की है और लग ये रहा है कि मुनीर मलिक कल अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लेंगे और मुनीर मलिक की जानिब से कहा गया है कि कल वो
जो जजेस हैं उनकी तैनाती किस तरह से होती है और किस तरह से उन्हें हटाया जा सकता है, इस मामले के ऊपर जो है वो अपने दलाइल देंगे। जब उनके दलाइल का इख्तिताम होगा तो उसके बाद तकरीबन 1 दर्जन के करीब दीगर दरख्वास्त गुज़ारान हैं जो अपने दलाइल देंगे, और उनके दलाइल देने के बाद ज़ाहिर सी बात है कि वो दरख्वास्त गुज़ार जो हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं, तो वो उसी तरह के दलाइल देंगे जिससे काजी फ़ाइज़ ईसा का जो है वो डिफेंस जो है वो किया जा सके, दिफा किया जा सके। और उसके बाद जब ये आर्गूमेंट्स मुकम्मल होंगे तो फिर दूसरी जानिब के अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी एक तरह से नुमाइंदगी कर रहे हैं और जो सदारती रेफरेंस है उसके दिफा में जो है वो अपने आर्गूमेंट्स जो है वो पेश करेंगे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे